प्रश्न है, पेटीएम के सीईओ कौन हैं? तो विजय शेखर शर्मा जी पेटीएम के सीईओ हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वायनाड राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र जी राजस्थान के राज्यपाल हैं। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो कमुथी सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो WFP को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। संस्था कौन सी पूछी गई थी? तो WFP इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 2020 का शांति पुरस्कार मिला। भारी जल का सूत्र क्या है? तो D2O भारी जल का सूत्र है। नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? तो खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है? तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में है? तो चीन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। G20 सम्मेलन 2020 कहां पर आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब में G20 सम्मेलन 2020 का आयोजित हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो लगभग 4 लाख रुपए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन है। द्रव्यमान कैसी राशि है? तो द्रव्यमान अदिश राशि है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो नई संशोधित ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर है। फीफा 2022 कहां पर आयोजित होगा? तो दोहा में फीफा 2022 आयोजित होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़ा स्मारक कहां पर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बना सबसे बड़ा स्मारक लखनऊ में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो शिमला में स्थित है आलू अनुसंधान संस्थान। वंदे भारत एक्सप्रेस सर्वप्रथम किस स्टेशन के बीच में चली थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में सबसे पहले चली थी। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या। सुकन्या समृद्धि योजना किस उद्देश्य से चलाई गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? तो केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का ये कथन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो 1/6 हो जाता है, तो 60 किलो का 10 किलो वजन हो जाएगा चंद्रमा पर व्यक्ति का। इनमें से कौन एक वायरस से होता है? तो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर चिकनगुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मार्स मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 5 नवंबर 2013 को भारत का पहला मार्स मिशन लॉन्च हुआ। सबसे कम उम्र में बने राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जी सबसे कम उम्र में बने राष्ट्रपति थे। जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां पर संपन्न हुए? तो असम गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संपन्न हुए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो अक्कितम अच्युतन नंबूदरी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शनल था, कोसोमो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शनल था, चीन इस प्रश्न के लिए आंसर था। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच था? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद था। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जेयर बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। यूरेनियम के लिए कौन सी खदान प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध खदान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। IPL 2020 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई इंडियंस IPL 2020 की विजेता टीम है। जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक जीवाणु से होने वाले रोग हैं। चीन की राजधानी का नाम क्या है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है। राकसताल कहां पर है? तो राकसताल झील उत्तराखंड में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है।
2019 में भारत रत्न किसको दिया गया? तो 2019 में भारत रत्न भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख को दिया गया। ASCLL का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCLL का फुल फॉर्म है। पाइथन क्या है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो चैनानी नाशनी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इन10 i9 क्या है? तो ये प्रोसेसर का वर्णन है इंटेल i9। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है एक प्रकार का, ये जीएसटी का फुल फॉर्म है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1900 जो बेलगाम अधिवेशन था, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो यहाँ ताप्ती नदी आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो 1472 में हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। HLL का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज HLL का फुल फॉर्म है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। लाइम वाटर बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलासाई सौंदरराजन 2019 में बनी है तेलंगाना के CM राज्यपाल हैं। GST किस प्रकार का टैक्स है? तो अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन, इन्होंने 2016 में केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 31 दिसंबर 1929 को की गई। सांची का स्तूप यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ? तो सांची का स्तूप 1989 में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल हुआ। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। फ़कीर विद्रोह कब हुआ था? तो 1776 से 1717 के दौरान फ़कीर विद्रोह हुआ था। PMKVY का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का फुल फॉर्म है। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत कोशिकाओं से निकलता है। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 51 टाइगर रिजर्व हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान कौन है? तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और भारत का 131वां स्थान है। RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। US ओपन पुरुष 2019 का विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बर्मिंघम में। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। जैविक घटक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन थे आपके इसमें से हवा जो है जैविक घटक नहीं है, जीवन नहीं है हवा में। जीवन के लिए तो जरूरी है लेकिन हवा में जीवन नहीं है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान मूल नाम था। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। भारत के किस राज्य का गठन 2014 में हुआ था? तो तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था। HDPC का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन HDPC का फुल फॉर्म है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। भारत सरकार की कौन सी योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? तो जनधन योजना, LPG पहल की स्कीम, ये दोनों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई हैं। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दचीग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। प्लास्टिक को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो एथिलीन का इस्तेमाल होता है। बिग बैंग थ्योरी किस वैज्ञानिक की देन है? तो जॉर्ज
लेमेयंतर की देन है बिग बैंग थ्योरी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। जावा भाषा का विकास किसने किया? तो जेम्स गोल्डसिंग ने जावा भाषा का विकास किया। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। 2020 में यूनेस्को का विश्व में कुल कितनी धरोहर हैं? तो 1121 धरोहर 2020 में यूनेस्को में कुल विश्व धरोहर हुई हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र राज्य के ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी जो है निकलती है। मानव शरीर में पित्तरस का उत्पादन कौन करता है? तो लीवर मानव शरीर में पित्तरस का उत्पादन करता है। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो 2005 12 अक्टूबर में आरटीआई एक्ट लागू हुआ। पोखरण टेस्ट 1998 का ऑपरेशन नाम क्या था? तो पोखरण टेस्ट 1998 का ऑपरेशन नाम ऑपरेशन शक्ति था। सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की थी। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना बिहार की राजधानी है। हेमत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हेमत राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में है। कंप्यूटर के संप्रेषण के दौरान किस डिजिटल का इस्तेमाल होता है? तो कंप्यूटर में संप्रेषण के दौरान बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुई? 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च हुई। दूध का पीएच कितना होता है? तो 6.5 दूध का पीएच होता है। भारत में टाइगर अधिनियम कब बना? तो 1973 में भारत में टाइगर अधिनियम बना। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम। तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीष्म साहिनी के द्वारा तमस नामक पुस्तक लिखी गई। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। संविधान की अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में अभी तक कुल कितने परमाणु परीक्षण हुए हैं? तो भारत में अभी तक 3 परमाणु परीक्षण हुए हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारण करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित करता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन में है यूनिसेफ का मुख्यालय। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो एरिक्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। कोरोमंडल तट किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में कोरोमंडल तट स्थित है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? तो चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में GSLV Mark 3 M1 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो दक्कन पठार में काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में मिलती है। रेलवे हड़ताल 1974 में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो रेलवे हड़ताल 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन 2019। लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को चेरी कहकर पुकारा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चेरी मैसूर को कहकर पुकारा था। राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक कौन सी है? तो SBI भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में कब चली? तो 1853 को भारत में मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहले ट्रेन चली। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है एलिफेंटा गुफा। पोंगला बर्ड काउंट 2020 किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? तो पोंगला बर्ड काउंट 2020 तमिलनाडु सरकार का कार्यक्रम है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन कहाँ पर किया गया था? तो केंद्र में किया गया था। GST भारत में कब लॉन्च हुआ? तो 2017 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लॉन्च हुआ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। मांजुली द्वीप कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में मांजुली नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। 2013 नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो 1913 नोबेल पुरस्कार तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो टैक्स जो है पूंजीगत आय का भाग ही नहीं है।
जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म थी? तो जल सागर जमींदारों के ऊपर बनाई गई सत्यजीत राय की फिल्म थी। आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन क्या होता है? तो आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन व्यापार संतुलन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाते हैं? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाते हैं। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? तो पुथुडू तमिल नववर्ष का नाम होता है। देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक में विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ। CSS का फुल फॉर्म क्या है? तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट CSS का फुल फॉर्म होता है। पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 में हुआ। गोवा में किस पार्टी की सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। TRAI का फुल फॉर्म क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो सवा नकवी की लिखी हुई ये पुस्तक है, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। लीफो का फुल फॉर्म क्या है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो का फुल फॉर्म है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20 किसने जीती? तो रियल मैड्रिड ने ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20 जीती। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा हिटमैन ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राहुल केला स्टील प्लांट कहाँ की स्थापना कब हुई? तो राहुल केला स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में हुई। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इनमें से कौन सा जीव दांत रखता है? तो स्नेक्स दांत रखता है, मतलब स्नेक्स सांप में दांत होते हैं, उसी से तो वो जहर छोड़ता है। डल झील कहाँ पर है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।